रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के छतरपुर मंदिर में, जहां पर बेटी फाउंडेशन की तरफ से 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी संजय भाई। संजय जी, जो ये कार्यक्रम किया गया बेटी फाउंडेशन द्वारा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह का जो सामूहिक शादियाँ होता है, एक जगह 21 लोगों का शादियाँ जो होता है वो मैं तो इसको इतना अच्छा मानता हूँ कि वो फिजूल खर्ची जो है, जो दिखावा है, उसमें बचत होता है। आप देख सकते हैं कि 21 कन्याओं का बेटी फाउंडेशन की तरफ से सामूहिक विवाह समारोह का जो ज़रूरतमंद कन्या है, कन्याओं का जो शादी यहाँ छतरपुर मंदिर के मार्कंडे भवन में किया गया। तो इससे ये होता है कि जो ज़रूरतमंद है, जो उस तरह का जैसे अति बैंड नहीं कर सकते हैं, उस तरह का वो खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो एक जगह ये इस तरह का जो संस्था सामूहिक शादी कराते हैं, ये बहुत ही प्रयास है। और मैं तो मानता हूँ कि भारत सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट को इस तरह का पहल करना चाहिए। इससे फिजूल खर्ची होता है और दिखावा जो है, जो एक परिस्पर्धा है जो शादियों में खर्चा करने का। ठीक है, हमारे देश के मुकेश अंबानी जी खर्च करते हैं, उनके पास पैसा, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो कर्जे में चले जाते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए बेटी फाउंडेशन लगभग लंबे समय से ये काम कर रहा है और सभी संस्थाएं सहयोग करते हैं। जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन और भी जो संस्था है, इनके साथ 10 संस्था के मिलकर आपने देखा होगा पंडाल में कि अलग अलग संस्था एक अति जोरा का शादी का खर्चा उठाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ पूरा ये जो बेटी फाउंडेशन का जो सबसे जो हम टेक्निकल चीज़ जो संभालते थे, मिसेज मिथिलेश प्रजापति जी और लोग भी हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुत ही सार्थक है। और आपके INS न्यूज़ के चैनल के दर्शकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप भी इस तरह का सामूहिक शादी करें, ताकि ये जो हमारे देश में जो फिजूलखर्ची जो दिखावा है उसको रोका जा सके और ये देश हित में, समाज हित में और नीडी पर्सन के लिए। अभी क्या है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में दान करने वाले बहुत हैं, लेकिन नीडी पर्सन के बीच में जाके दान करने वाले बहुत कम हैं। तो इस तरह का जो शादियाँ बेटी फाउंडेशन की तरफ से और अन्य संस्थाओं जो सहयोग करता है, जिस तरह का हम लोग भी जिस तरह का राजनीतिक पार्टियाँ अलायंस करता है, तो हम लोग भी संस्था चलाने वाले, संगठन चलाने वाले अलायंस करते हैं। किसी का कार्यक्रम हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ये दिल्ली में संस्थाओं का ये बहुत बड़ा पहल है और इससे हर एक संस्था का जो कार्यक्रम है वो सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मिथिलेश जी, आप क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम किया गया बेटी फाउंडेशन? देखिए, मैं तहे दिल से तो सभी लोगों को जो आज उपस्थित रहे, अपना, क्योंकि कीमती वक्त जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और अपने कीमती वक्त को निकाल कर हमारी बेटियों को आशीर्वाद यहाँ देने पहुँचे, तो तहे दिल से बेटी फाउंडेशन उनका धन्यवाद करती है। सबसे बड़ी बात है कि आज एक समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है बेटी फाउंडेशन कि किस प्रकार से, जहाँ एक बेटी की भ्रूण हत्या होती है, जहाँ पर माँ बाप पहले ही बेटी को पैदा करने से पहले ही सोचते हैं कि मैं बेटी को पैदा करूँगा तो शादी कैसे करूँगा। तो हमारी जो बेटी फाउंडेशन है उसने कसम खाई है, एक पहल की है कि आप इस समाज में, हमारे देश में भ्रूण हत्या मत कीजिए। एक समाज से भी मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़कर कि भ्रूण हत्या ना कर बेटी को पैदा कीजिए। पढ़ाने का जिम्मा, शादी का जिम्मा हमारी बेटी फाउंडेशन उठाएगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश। आप क्या कहेंगे? नमस्कार सभी को। मेरा ये पहला अवसर था अभी तक के जीवन का कि मैंने एक ही दिन में एक साथ 21 शादियां अटेंड की हैं। और सच में मैं आई थी मतलब मेरा यहाँ पे परफॉर्मेंस था, उसके लिए आई थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन फिर जाने का मन ही नहीं किया। फिर कहा कि नहीं, कि पूरा प्रोग्राम रुक के देखना है, समझना है कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे लोग सारे कर रहे हैं और आगे हम उसमें अपना क्या योगदान कर सकते हैं। तो सारा देखा, समझा और इतना व्यवस्थित कार्यक्रम, सारे इतना जो एक ग्रेट टीम वर्क होता है वो आज यहाँ बेटी फाउंडेशन के सामूहिक विवाह में नज़र आया, जो वाकई में अपने में काबिल तारीफ़ है। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे समाज के गणमान्य जन हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सारे समाज का, वो यहाँ पर आकर जब अपने आशीर्वाद से उन्होंने उनको एक सफल जीवन
की शुरुआत कराई उनको कि वो अच्छा खुशी खुशी अपना जीवन सफल बना सकें, तो वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं सबसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे आयोजनों में अपना बढ़ चढ़ के सहयोग दें, वो चाहे श्रम से हो, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश आप सभी का। कैमरामैन अपूर्व सेजवाल के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। आपसे पूछना है? अनिल जैन। अनिल अनिल जैन जी पंजाब से हैं, संगरूर से। आइए। अच्छा। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जैन जी, जो कि संगरूर पंजाब से इस कार्यक्रम में आए हैं। आइए मिलते हैं। ये जो कार्यक्रम हुआ है बेटी फाउंडेशन की तरफ से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। ऐसा प्रोग्राम और भी होना चाहिए। भाई हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। चाहे बेटी की शादी हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, जो भी हो, उसमें सबको बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश। आप क्या कहेंगे? मैं बिहार से, और आज जो बेटी फाउंडेशन ने काम किया है बहुत अच्छा काम किया। हम तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि इतना ढंग से मैंने सभी लोग के व्यवस्था खाना पीना के भी वहाँ भी देखा। बल्कि सबसे है कि ये संदेश हमारे सरकार के तरफ से भी होना चाहिए कि जो हमारे मध्य वर्गीय लोग हैं, कर्ज लेकर शादी करते हैं, जिनको बेचारे 10 साल 15 साल कर्ज देते देते टूट जाते हैं, और इसी तरह से सामूहिक यदि शादी गांव में भी करे तो उनका जो कर्ज से टूट जाते हैं वो उनको नहीं होगा लास्ट में। जो बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से हर जगह ये संदेश देना चाहिए और पूरे अपने भारतवर्ष में कि जिस तरह से बेटी फाउंडेशन किया गया और इसका विस्तार हर जगह हो, और ये संदेश हर जगह जाए कि हमारे गांव, मोहल्ले, राज्य, पंचायत, प्रखंड, हर जगह इसका विकास हो, और हर जगह एक छोटा बेटी फाउंडेशन बनाकर और इसी तरह से हमारे समाज में शादी किया जाए। यदि बेटी ही नहीं रहेगी तो माँ कहाँ से होगी, दीदी कहाँ से होगी, फूआ कहाँ से होगी। मेन है बेटी के भ्रूण जो हत्या हमारे लोग करते हैं समाज में, कि या बेटी हो जाएगी, पहले भ्रूण परीक्षण करा लेते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि बेटी है कि लड़का है कि लड़की। तो भाई बेटी है तो ठीक है, तो सर डॉक्टर साहब हम समाज में तो लग जाएंगे, इतने हमें कर्ज हो जाएगा कि हम समाज में शादी कैसे करेंगे। इसको भ्रूण हत्या कर दीजिए, क्योंकि लड़का रहेगा तो कमा कर देगा, बाकी बेटी नहीं देगी। बाकी आज हमारे भारतवर्ष में बेटी सबसे आगे है। बाकी इसी डर से पिता चाहे माँ भ्रूण हत्या करवा देते हैं बेटी के। बाकी जिस ढंग से आज बेटी फाउंडेशन ने शादी किया है, तो उस ढंग से लग रहा है कि कोई भी भ्रूण हत्या करा नहीं सकता है। इसी तरह यदि समाज में प्रचार किया जाए। बहुत सुंदर संदेश। इस तरह की शादियों से एक संदेश जाता है कि लोग भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटियों की शादी में जो खर्चा होता है उसकी चिंता ख़त्म हो जाएगी और भ्रूण हत्याएँ रुक जाएंगी। कैमरामैन अपूर्व सेजवाल के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश आप सब